लैंड ओनर्स से बहुत पहले ज़मीनें ली गई, 15-15 साल उनसे फ्री में ड्यूटियां ली गई, और जब आर्डर हुए तो बहुत लेट किए गए आर्डर। ये सारी जो गलतियां थी ये सरकार की थी, ये तब के डिपार्टमेंट्स की थी या हमारे डिपार्टमेंट की थी कि उन्होंने बहुत देर से आर्डर किए लैंड ओनर्स के, लिहाजा उसका खमियाजा आज ये लैंड ओनर नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि लैंड ओनर्स की इसमें कोई भी गलती नहीं है। सारी फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट को दी हुई थी, ड्यूटियां भी बेचारा अपनी दे रहा था फ्री में, लिहाजा वो सारे साल आज इसकी रेगुलराइजेशन में कंसिडर होने चाहिए और इसको स्टेक होल्डर माना जाना चाहिए, क्योंकि ये ही है वो कि जिससे ये डिपार्टमेंट आज चल रहा है। यही पानी रेस्टोर भी करते हैं और यही पानी टाइम टू टाइम आवाम को फराहम करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं बड़ी ही जाँफिशानी से, बड़ी ही ईमानदारी से। आज अगर कहीं कोई बीमारी फैलती है कहीं पे तो इसी लैंड ओनर को इसका हिसाब होता है, इसी से इसके बारे में पूछा जाता है, इसी को ब्लीचिंग करनी पड़ती है पानी को 2-2 बार 3-3 बार, और यही इसी को ये कहा जाता है कि अपने जो वाटर आपके सोर्सेज हैं उनके पानी लाओ, टेस्ट करेंगे बाकी चीज़ें, यानी कि 24 घंटे ये एंगेज रहता है। इसका जीना ही 2 बार हो चुका है, इसको अपने जो स्ट्रक्चर है वहाँ से उतार कर फील्ड में लगा दिया गया है, लिहाजा बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं लैंड ओनर्स के साथ। मैं चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि आज मेरी ये जो पुकार है ये मौजूदा सरकार तक पहुँचे और लैंड ओनर्स को इंसाफ मिले। लैंड ओनर्स पीएचई कम एनबीसीएल जिनके आर्डर हुए हैं उनके साथ इंसाफ हो, और जो मर चुके हैं लैंड ओनर्स उनके बच्चों के साथ इंसाफ हो, और जिन पे के जंगली जानवरों ने हमला किया हुआ है और उनके हाथ पांव चले गए हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, माली मुआवनत मिलनी चाहिए उन्हें। और बाकी जो मेरे लैंड ओनर्स सभी अंगेज नहीं हुए हैं उन्होंने भी सेम डेट्स में अपनी ज़मीनें दी हैं गवर्नमेंट को, लिहाजा उनको भी जामिया पॉलिसी के तहत आगे लाकर इंसाफ दिलाना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं सईद मोहम्मद अकरम शाह, प्रेसिडेंट ऑल पीएचई लैंड ओनर्स JNK, आने वाले वक्त में चूंकि जम्मू कश्मीर में बजट सेशन शुरू होने वाला है और इस बजट सेशन से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, खासकर पीएचई लैंड ओनर्स को। हम उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट पीएचई लैंड ओनर्स जो भी हैं जम्मू कश्मीर में उनके बारे में एक जामिया और मुकम्मल पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी के तहत पीएचई लैंड ओनर्स रेगुलराइज हों। जम्मू कश्मीर में चूंकि सिविल सरकार चल रही है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब इसको हेड कर रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि वो कम से कम इस बजट सेशन में या इस असेंबली सेशन में जो अभी शुरू होने वाला है कुछ अरसे के बाद, इसमें जो भी डेलीवेजर हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा गुज़श्ता दिनों के, हम इसको फिर से देखेंगे और देखेंगे कौन लोग काम करते हैं और किस बुनियाद पे काम करते हैं। लिहाजा जब हमने ये चीज़ सुनी तो हमें बहुत खुशी महसूस हुई, वो इस बात की कि साबका दौर में जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उन लोगों से अब नाइंसाफ़ियाँ नहीं होंगी, जैसे कि लैंड ओनर्स हैं पीएचई के जिन्होंने अपनी जो लैंड है काफ़ी अरसा पहले दी और उसके बाद 10-10 15-15 साल पीएचई लैंड ओनर्स से फ्री में ड्यूटियां ली गई, और उसके बाद बहुत देर के बाद उनके आर्डर हुए, अपनी लाखों की ज़मीन गवर्नमेंट को दी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दी, जैसे कि पीएचई डिपार्टमेंट को, वहाँ पे डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर बने, वाटर टैंकीज, रिजर्वायर्स, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, और
लाखों की जमीन देने के बावजूद भी इस लैंड ओनर्स को इग्नोर किया गया और इससे बहुत ज्यादा नाइंसाफियां की गई। अब जबकि उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद इसके बारे में बयान दिया है, मेरी गुजारिश है उनसे कि वो जब इसको रिव्यू करें, जब वो कोई कमेटी बनाएं इसके बारे में, सब कमेटी, तो उसमें वो सारी चीज़ें देखी जाएं डेली वेजर्स की, कि कौन क्या हक रखता है, किन के साथ नाइंसाफियां हुई हैं आज तक, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। जहां तक मेरे लैंड ओनर्स का ताल्लुक है, बहुत अरसे से सफ़र कर रहे हैं मेरे लैंड ओनर्स। बहुत सारे लैंड ओनर्स ऐसे भी हैं जो कि दौरान ड्यूटी इस दुनिया से चले गए और 1 साल की तनख्वाह ली उन्होंने, लाखों की ज़मीन उनकी वो डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है। उन लैंड ओनर्स के बच्चे सफ़र कर रहे हैं आज, और गवर्नमेंट की तरफ वो देख रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट उनको रिहेबिलिटेट करेगी। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो उन लोगों को, जो लोग मर चुके हैं, उन लोगों के बच्चे जो हैं, उनमें से किसी एक बच्चे को उनकी जगह इस PHE डिपार्टमेंट में अपॉइंट करे। कम से कम अगर किसी दूसरे को नहीं, कम से कम उस लैंड ओनर के पढ़े लिखे बच्चे को इस डिपार्टमेंट में एंगेज करे, उसी लैंड ओनर्स की जगह पे जहाँ पे उसका फादर काम करता था, जिससे कि उनके साथ इंसाफ हो। क्योंकि उनके पास 1-1 कनाल ज़मीन थी, 2-2 कनाल ज़मीन थी, और उसमें भी 1 कनाल गवर्नमेंट ले गई। उनके पास कोई भी सरवाइव करने का ज़रिया नहीं रहा। वो कसमपुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गवर्नमेंट पे उनकी नज़र है। इसके अलावा बहुत सारे लैंड ओनर वो हैं जो दौरान ड्यूटी जंगली जानवरों की जद में आकर अपने हाथ पांव गंवा बैठे हैं, कहीं की आंखें चली गई हैं। और मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि उन लैंड ओनर्स के जो घर वाले हैं या जो उनके करीबी हैं, उनको माली मुआवनत की जाए नौकरी के साथ साथ। तो दूसरा, जो लैंड ओनर्स अभी एंगेज नहीं हुए हैं, बहुत पहले से बेचारों ने अपनी ज़मीनें दी गवर्नमेंट को, लेकिन उनके आर्डर अभी तक भी नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके बारे में भी एक मुकम्मल और जामिया पॉलिसी बनाए, ताकि उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो। मेरा बार बार यही जिक्र रहा है, यही कोशिश रही है। और जैसे मैं अपने जो PHE के मिनिस्टर हैं हमारे जावेद राणा साहब, उनसे जब मैं मिला था, उन्होंने जो हमसे वादा किया था कि लैंड ओनर्स को हम अलग से पॉलिसी देंगे या एक जामिया पॉलिसी बनाएंगे। सकीना इत्तू साहिबा का भी यही कहना था। तो हम अपनी जगह मुतमीन हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने उस वादे को पूरा करें। यही वक्त है कि जब मजलूम लोगों की बात सुनी जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। इसके अलावा मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो पेंडिंग सैलरी है लैंड ओनर्स की, 24 महीने की हमारी कश्मीर रीजन की, जिसमें कि 2017 का पूरा साल और 18 का जिसमें भी के 7-8 महीने, और उससे पहले 16 के कुछ 4-5 महीने बकाया हैं। और जम्मू के मेरे जो लैंड ओनर साथी हैं, उनकी 52 महीने की जो सैलरी पेंडिंग है, वो जल्द अज जल्द बागजार की जाए। क्योंकि ये लैंड ओनर्स का हक है। इन बेचारों ने
अपनी ड्यूटी जांफिशानी से दी, ईमानदारी से दी, लेकिन चूंकि सैलरियां इनकी बांटी गई इधर उधर और इन्हें नहीं मिली, लिहाजा मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि उनको वो सैलरी दी जाए। उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, 9,000 की कलील सैलरी जो है, 311 रुपये की जो दिहाड़ी के हिसाब से ये सैलरी ले रहे हैं, बहुत ही कम है आज के इस दौर में। जबकि महंगाई को अगर हम देखें तो बहुत ही कलील सैलरी है ये, इससे घर नहीं चल पाते और इन लोगों के जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, स्कूलों की जो इनकी फीस है बच्चों की वो नहीं भर पा रहे, ये घर के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे। और फ्यूचर क्या है जब मौजूदा दौर के जो मामलात हैं वही नहीं पूरे हो पा रहे इस सैलरी से, तो फ्यूचर क्या होगा इन लोगों का। लिहाजा मेरी बार बार ये कोशिश रही है और इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहूँगा, ये गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि जो आने वाला बजट सेशन है इससे हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है इस वक्त और चुनी हुई सरकार किसी हद तक भी जा सकती है, कोई भी मसला हो उसको हल कर सकती है। लिहाजा मैं यही उम्मीद रखूँगा और मेरी यही गुजारिश होगी कि मौजूदा जो सरकार है, उमर लेड सरकार, ये लैंड ओनर्स को आज इंसाफ देगी। और इन्होंने जो कहा है कि हम तमाम डेली वेजेस को देखेंगे किसका क्या हक है और क्या मिलना चाहिए उन्हें, मुझे उम्मीद मेरे अंदर ये उम्मीद पैदा हुई है और मेरे साथियों के अंदर कि लैंड ओनर्स को आज इंसाफ मिलेगा। क्योंकि लैंड ओनर्स से बहुत पहले ज़मीनें ली गई, 15-15 साल उनसे फ्री में ड्यूटियां ली गई और जब आर्डर हुए तो बहुत लेट किए गए आर्डर। ये सारी जो गलतियां थी ये सरकार की थी, ये तब के डिपार्टमेंट्स की थी या हमारे डिपार्टमेंट की थी कि उन्होंने बहुत देर से आर्डर किए लैंड ओनर्स के। लिहाजा उसका खमियाजा आज ये लैंड ओनर नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि लैंड ओनर्स की इसमें कोई भी गलती नहीं है। सारी फार्मेलिटीज़ गवर्नमेंट को दी हुई थी, ड्यूटियां भी बेचारा अपनी दे रहा था फ्री में। लिहाजा वो सारे साल आज इसकी रेगुलराइजेशन में कंसिडर होने चाहिए और इसको स्टेक होल्डर माना जाना चाहिए, क्योंकि ये ही है वो कि जिससे ये डिपार्टमेंट आज चल रहा है। यही पानी रेस्टोर भी करते हैं और यही पानी टाइम टू टाइम आवाम को फराहम करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं बड़ी ही जांफिशानी से, बड़ी ही ईमानदारी से। आज अगर कहीं कोई बीमारी फैलती है कहीं पे तो इसी लैंड ओनर को इसका हिसाब होता है, इसी से इसके बारे में पूछा जाता है, इसी को ब्लीचिंग करनी पड़ती है पानी को 2-2 बार 3-3 बार। और यही इसी को ये कहा जाता है कि अपने जो वाटर आपके सोर्सेज हैं उनके पानी लाओ, टेस्ट करेंगे, बाकी चीज़ें, यानी कि 24 घंटे ये एंगेज रहता है। इसका जीना ही 2 बार हो चुका है। इसको अपने जो स्ट्रक्चर है वहाँ से उतार कर फील्ड में लगा दिया गया है। लिहाजा बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं लैंड ओनर्स के साथ। मैं चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि आज मेरी ये जो पुकार है ये मौजूदा सरकार तक पहुँचे और लैंड ओनर्स को इंसाफ मिले। लैंड ओनर्स PHE कम NBCL जिनके आर्डर हुए हैं उनके साथ इंसाफ हो, और जो मर चुके हैं लैंड ओनर्स उनके बच्चों के साथ इंसाफ हो, और जिन पे के जंगली जानवरों ने हमला किया हुआ है और उनके हाथ पांव चले गए हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, माली मुआवनत मिलनी चाहिए उन्हें। और बाकी जो मेरे लैंड ओनर्स सभी एंगेज नहीं हुए हैं उन्होंने भी सेम डेट्स में अपनी ज़मीनें दी हैं गवर्नमेंट को, लिहाजा उनको भी जामिया पॉलिसी के तहत आगे लाकर इंसाफ दिलाना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं यही गुजारिश करूंगा और इसी उम्मीद से मैं आपसे रुखसत चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जब ये बजट सेशन होगा हम इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रख रहे हैं और ये भी उम्मीद रख रहे हैं कि इंशाल्लाह ये सरकार जो है ये इसमें ख्वातर ख्वाह पॉलिसी लाएगी सामने
जिससे कि तमाम डेली वेजर्स के लिए राहें हमवार होंगी और तमाम डेली वेजर्स के साथ इंसाफ होगा, जिसका जो भी हक होगा उसको मिलेगा और उसके साथ साथ लैंड ओनर्स को भी इंसाफ मिलेगा। मेरी ये पुकार जनाब उमर अब्दुल्ला तक भी पहुंचनी चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे हैं बीजेपी के, उन तक भी पहुंचनी चाहिए कि वो भी आने वाली असेंबली में अपना रोल प्ले करें और लैंड ओनर्स का ये जो मुद्दा है, हक का मुद्दा है, इसको उसमें उठाएं और लैंड ओनर्स को इंसाफ दें। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।